बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सय्यदुना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सॉरी अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट क्लास। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर नंबर 10 के साथ कंटिन्यू करेंगे और ओवरऑल ये ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका 21st लेक्चर है। तो आज हम लोगों ने एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक पढ़ना है विच इज नोन एज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? स्पेक्ट्रम आपको ना आम जुबान में समझाऊं ना तो इसे कहते हैं रंगों की पट्टी। रंगों की पट्टी ये कब पैदा होती है? जब आप किसी भी वाइट लाइट को, जो रेडिएशन ऑफ लाइट है, जो सफेद रोशनी है जो आपके पास से सूरज की शक्ल में आपके पास नीचे आती है, इसको आप प्रिज्म में से गुजारे ना तो जो रेडिएशन हैं, अब उन रेडिएशन में डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन मौजूद है। एक ही व्हाइट लाइट में बहुत ही मुख्तलिफ तरह की रेडिएशन मौजूद हैं जिनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है। अब जारी बात है, प्रिज्म में से गुजर कर इन्होंने रिफ्रैक्ट होना है, यानी बेंड होना है। जब रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? व्हाइट लाइट का अपने नॉर्मल की तरफ झुक जाना, बेंडिंग हो जाना। रिफ्रैक्शन या बेंडिंग होती है जब आप इन रेडिएशन ऑफ लाइट को प्रिज्म में से गुजारते हैं। अब किस हद तक कोई लाइट बेंड होगी? कोई ज्यादा बेंड होगी, जिसकी वेवलेंथ छोटी होगी वो ज्यादा बेंड होगी, जिसकी वेवलेंथ बड़ी होगी वो कम बेंड होगी। तो एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। ये फोटोन की वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जिसकी वेवलेंथ छोटी होगी वो ज्यादा बेंड हो जाएगी, जिसकी वेवलेंथ बड़ी होगी वो कम बेंड होगी। A radiation of longer wavelength is bend smaller degree and then the radiation of the shorter wavelength। हाँ जी, फिर से सुन लें कि a radiation of longer wavelength is bent to smaller degree, यानी जिसकी वेवलेंथ बड़ी होगी वो कम मुड़ेगी और जिसकी वेवलेंथ छोटी होगी वो ज्यादा मुड़ेगी। ठीक है, और ये वही लिखा हुआ है। अब ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट, ये जो आम व्हाइट लाइट होती है सूरज की या किसी भी बल्ब की है, कंसिस्ट ऑफ रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ। इसमें बहुत ज्यादा वेवलेंथ की रेडिएशन होती हैं। सॉरी, एंड सो आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म व्हाइट लाइट इज सेपरेटेड अप इनटू डिफरेंट रेडिएशन ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ। जब प्रिज्म में से गुजरती है, अब इसका मैं फिनोमेना में नेट से सर्च किया है, मैं आपको वो दिखाता हूं कैसे। ये देखें, ये व्हाइट लाइट आई किसी भी सोर्स से, जब इसको प्रिज्म में से गुजारा, ठीक है, और पहले ये रंग, जो चीज हमें नजर आ रही है वो डिफरेंट रंग है। ठीक है, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, ब्लू, ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ये वो सारे वो रंग है जो हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ वेवलेंथ की कुछ रेडिएशन जो यहाँ पे वाज़ेह नजर नहीं आ रही, मैंने बड़ी सर्च मारी है, लेकिन मैं आपको इसकी पिक्चर यहां से ये चीज वाज़ेह कर दूं। ये देखें, ये प्रिज्म से गुजरने के बाद ये आपको ये रंगों की पट्टियां नजर आ रही हैं। ये आपको देखो, ये डिफरेंट कलर्स आपको नजर आ रहे हैं। वॉयलेट, ब्लू, साथ ही इंडिगो था, ग्रीन और ब्लू है ये। ठीक है, इसमें इंडिगो होना चाहिए यहाँ पे दरमियान में, जो उसने नहीं शो किया हुआ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 उसने शो किए हुए, ये टोटल 7 होते हैं। यहाँ पे देखें तो ये वॉयलेट के साथ थोड़ा सा इंडिगो कलर भी मौजूद है। इंडिगो मीन जामनी कलर होता है, जो उसने यहाँ पे शो नहीं किया हुआ। ठीक है, बहरहाल देख लें 7 कलर्स होते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैं शोर्टी के साथ कह सकता हूँ। यहाँ पे भी उसने इसने कोई वाज़ेह कलर शो नहीं किया हुआ है, ये भी वैसी है तकरीबन। लेकिन ये कुछ पिक्चर जो है, जो मैंने पहले शेयर की है, ये कुछ पिक्चर थोड़ी सी वाज़ेह थी। ये वाली इस पिक्चर को अगर आप देखें तो ये इसमें सिर्फ एक इंडिगो कलर मिसिंग है, वो आप देख लीजिएगा। अब वो वेवलेंथ जो वॉयलेट से छोटी होंगी वो अल्ट्रा वायलेट, फिर एक्स रेज, फिर गैमा रेज और फिर कॉस्मिक रेज, ये आपकी बुक में ऐसे लिखे हुए हैं। और वो वेवलेंथ जो रेड से बड़ी होंगी, जो जिनकी वेवलेंथ बड़ी होती है उनकी एनर्जी कम होती है, मोटे बंदे की एनर्जी थोड़ी सी कम होती है। तो देखो इंफ्रारेड रेज, इनकी एनर्जी थोड़ी सी क्या होगी?
ज्यादा होगी, कम होगी, और वेवलेंथ थोड़ी सी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसी तरह माइक्रोवेव, रेडार वेव, रेडियो वेव। रेडार आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, रेडियो वेव लिखा हुआ है, तो आप इसको अपनी बुक से भी थोड़ा सा कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वाज़ेह चीजें नजर आ रही होंगी। ये रेडियो वेव, ये माइक्रोवेव, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड भी 3 तरह की होती हैं। एक वो जो विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम के पास होती हैं, ठीक है, उन्हें नियर इंफ्रारेड कहते हैं। जो दरमियान में होती है उन्हें मिडल, और जो दूर होती है उन्हें फार इंफ्रारेड। ये फार लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये विजिबल लाइट है, ये 7 कलर्स हैं, और डिफरेंट वेवलेंथ के साथ ये कलर्स आपको नजर आ रहे हैं। देखो रेड है, ये इसको उलट इस तरह पढ़ते हैं, वायलेट। यहां पे भी उसने 6 शो किए हुए, 1 2 3 4 5 और 6 होते, वैसे 7 हैं। पता नहीं है कि लोग क्या करते हैं, ठीक है। तो 7 हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 7 कलर होते हैं। वाइब गेयर, वी फॉर वायलेट, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange and R for red। तो ये 7 कलर्स होते हैं। यहाँ पे उसने इंडिगो को मिसिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये 7 कलर्स हैं, ये जो आपको नजर आते हैं। ना एक्सरेज नजर आती हैं, ना गैमा रेज नजर आती हैं, ना कॉस्मिक रेज नजर आती हैं, ना इंफ्रारेड नजर आती हैं, ना माइक्रोवेव नजर आती हैं, ना ही रेडियो वेव नजर आती हैं। जो आपको नजर आती है आप तो कहेंगे कि वही हमारा स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो इसीलिए उस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है। द कलर ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम आर वॉयलेट, इंडिगो। देखो यहां पे उसने लिखे हुए हैं, लेकिन यहां पे वो शो नहीं कर रहा। ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसको उलट नीचे से ऊपर पढ़े ना तो विब गेयर बनता है। वाइब गेयर भी आप इसे पढ़ सकते हैं। वाइब गायर्ड, सॉरी गायर्ड, वाइब VIB, गायर्ड GYOR, ठीक है, गायर्ड। तो आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं ताकि याद हो जाए। और इनकी जो कलर की वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर के दरमियान में होती है। इन एडिशन टू द विजिबल रीजन, विजिबल रीजन के अलावा स्पेक्ट्रम में 7 और भी होते हैं, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गैमा रेज एंड कॉस्मिक रेज, ठीक है। ये वो 4 हैं जो वॉलेट से ज्यादा एनर्जी रखते हैं, इसलिए उनको अल्ट्रावायलेट के बाद से शुरू करते हैं, ठीक है। आर टूवर्ड द लोअर वेवलेंथ एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम के लोअर वेवलेंथ की तरफ होते हैं। और ये दे पोजेसेस फोटोन ऑफ ग्रेटर एनर्जी। इनके पास जो फोटोन होते हैं एनर्जी के, उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि आपको पता है रेडिएशन एनर्जी के पैकेट्स की सूरत में होती है। अब उनको क्वांटा कहते हैं नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे लाइट के केस में हम क्या कहेंगे, इन क्वांटास को फोटॉन्स कहेंगे। ऑन द अदर हैंड, अदर साइड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम के लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये 4 वो ऊपर वाले जो ज्यादा एनर्जी वाले हैं, 4 ये कम एनर्जी वाले हैं। तो इसका मतलब है सारे का लुबे लुबाब क्या निकला। देखो नजर जो आपको आता है आपने वही कहना है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है द कंटिन्यूटी ऑफ वेवलेंथ ऑल टाइप ऑफ रीजन। ये डायग्राम में उसने शो करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन क्या बनी, हेंस अ विजुअल डिस्प्ले ऑफ डिस्पर्शन ऑफ वाइट कंपोनेंट ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी जो डिस्प्ले जो आपको नजर आता है, या डिस्पर्शन जब वो बिखरते हैं, यानी बैंड होकर, रिफ्लेक्शन के बाद बैंड होने के बाद वो बिखर जाते हैं। व्हाइट लाइट के कंपोनेंट का इस तरह बिखर कर नजर आना, विजुअल डिस्प्ले नजर आना, ठीक है। तस्वीरी इजहार, हमें जो चीज नजर आती है हम वही स्पेक्ट्रम कहते हैं। व्हेन इट पास थ्रू द प्रिज्म, जब इसे प्रिज्म में से गुजारते हैं, कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो इसका मतलब ये हुआ विजुअल डिस्प्ले और डिस्पर्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट के कंपोनेंट का विजुअल डिस्प्ले या डिस्पर्शन यानी बिखेर, जब उसे प्रिज्म में से गुजारते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। बिखेर इसलिए कह दिया क्योंकि इसमें बाकी सारी हैं, विजुअल डिस्प्ले जो हमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम दोनों को यहाँ पे बिखेर में इंफ्रारेड, रेडियो और दूसरी भी आ जाएंगी ये वाली रेडियो और माइक्रोवेव में, ठीक है। लेकिन उसमें जो ज्यादा एनर्जी वाले उनमें अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गैमा रेज और कॉस्मिक रेज ये डिस्पर्शन को एक्सप्लेन कर रही हैं, और
ये जो डिस्प्ले है विजुअल डिस्प्ले, ये आपको विजिबल स्पेक्ट्रम को शो कर रही है, जो आपको नजर आ रहा है कलर्स की सूरत में, रंगों की सूरत में। अब ये स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं, एक होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और एक होता है लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। देखें, जब रंगों की पट्टी के रंग जो होते हैं इनके दरमियान में कोई गैप ना हो, कोई बाउंड्री ना हो, और उनको आप वो कलर एक दूसरे में डिफ्यूज कर जाएं, मर्ज हो जाएं, ठीक है, और उसके दरमियान में कोई डार्क स्पेस ना आए कलर्स के दरमियान, तो उस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इन दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम बाउंड्री लाइन बिटवीन कलर्स कैन नॉट बी मार्क्ड, यानी इनके दरमियान बाउंड्री आप मार्क नहीं कर सकते। द कलर डिफ्यूज इनटू ईच अदर, वो एक दूसरे में डिफ्यूज होते हैं। वन कलर मर्जेस इनटू अदर, एक कलर दूसरे कलर में मर्ज हो जाता है। एंड एनी डार्क स्पेस, विदाउट एनी डार्क स्पेस, किसी भी डार्क स्पेस के बगैर। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इज रेनबो। अब रेनबो का आप देख लें, उसमें आपको सारे कलर्स जो हैं वो मिक्स होते हुए नजर आएंगे। रेनबो, ये देखें, इसको अगर आप देखें ये सारे रेनबो के कलर्स हैं, ठीक है, और ये आपको एक दूसरे में मर्ज होते हुए नजर आते हैं, कहीं पे भी जो है वो सेपरेट नहीं है, इसीलिए इनको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। ये देखें, ये रेनबो की एक बड़ी सिंपल सी डायग्राम आपको बना के दिखाई हुई है। तो इसमें ये कलर्स एक दूसरे में सारे क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। ये देखो, इसमें कोई हम बाउंड्री मार्क नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट आप देखें जरा दूसरा, और उसके बाद ये भी है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लाइट। ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हासिल होता है एमिटेड बाय द सन, कोई सन सूरज से निकलने वाली रोशनी, इंसिडेंट लाइट यानी इलेक्ट्रिकल बल्ब, सॉलिड जो है उसके जलने से, इनकैंडिसेंट इलेक्ट्रिकल लाइट सॉलिड, ठीक है, इनसे जो रोशनी पैदा होती है उससे हम इसे हासिल कर सकते हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक है मैटर के इन बल्क फॉर्म। बल्क का मतलब है बड़े ज्यादा अमाउंट में अगर ये पड़ी हो तो फिर ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है। अगर कम मिकदार में होगी तो फिर लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम होगा। ठीक है। तो उसके बाद अब दूसरा स्पेक्ट्रम है एटॉमिक स्पेक्ट्रम, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद फिर हम इसके एटॉमिक स्पेक्ट्रम के आगे दो टाइप्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप एटॉमिक स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम को देखें। व्हेन एन एलिमेंट ऑफ कंपाउंड इज वोलाटाइज्ड ऑन फ्लेम, जब आप किसी एलिमेंट को शोले के ऊपर गर्म करते हैं, मसलन सोडियम को गर्म करें, द लाइट इज एमिटेड, लाइट जो पैदा होती है तो स्पेक्ट्रोमीटर एक आला है जिसकी मदद से इस लाइट को विजुअल करते हैं, इसको देखते हैं। वी सी द डिस्टिंक्ट लाइन सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस। हम देखते हैं कि डिस्टिंक्ट लाइन्स से मुराद यहाँ पे कलर्स हैं। हमें मुख्तलिफ कलर्स नजर आते हैं लेकिन उनके दरमियान में डार्क स्पेसेस होती हैं। दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एटम, ये एटम की कैरेक्टरिस्टिक्स है। द नंबर ऑफ लाइन्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिपेंड अपॉन द एलिमेंट वोलाटाइज्ड। ठीक है। द नंबर ऑफ लाइन्स, जो लाइनें यहां पे पैदा होती हैं, जो कलर्स यहां पे पैदा होते हैं, लाइन से मुराद यहां पे मैंने आपको क्या लिखा है? कलर्स। और इनके दरमियान डिस्टेंस डिपेंड अपॉन द एलिमेंट वोलाटाइज। ये एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करते हैं। एक एलिमेंट में कलर्स की तादाद कुछ और होगी और इनके दरमियान डिस्टेंस कुछ और होगा, दूसरे एलिमेंट में कलर्स की तादाद कुछ और होगी और उनमें गैप या डिस्टेंस जो है वो कुछ और होगा। फॉर एग्जांपल उसने मिसाल दे दी, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम कंटेन 2 येलो कलर्ड लाइन। इसमें 2 येलो कलर की लाइन होती हैं सेपरेटेड बाय द डेफिनेट डिस्टेंस, इनके दरमियान खास फासला होता है। इसी तरह सिमिलरली द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लाइन। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम में भी ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का, उसमें भी डिफरेंट कलर्स होते हैं, हैविंग डिफरेंट डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके दरमियान भी मुख्तलिफ फासले होते हैं। एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड द डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी लाइन्स का मतलब कलर्स या मुख्तलिफ जो वेवलेंथ होती हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम होता जाता है विद द डिक्रीज इन वेवलेंथ। जैसे जैसे वेवलेंथ कम होती है एनर्जी बढ़ती है, इनके दरमियान गैप कम होता जाता है और आखिरकार ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम क्या हो जाता है?
कंटिन्यूस बन जाता है, मिक्स हो जाता है, यानी उनके कलर्स के दरमियान कोई गैप नहीं रहता। एंड द स्पेक्ट्रम बिकम कंटिन्यूस आफ्टर सर्टेन वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, खास वैल्यू ऑफ वेवलेंथ के बाद देखो ना, ये विजिबल रीजन में लाइट इंक्रीज कर रही है, वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है, ये नैनोमीटर में है, देखो ये इंक्रीज कर रही है, लेकिन इधर से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे डिक्रीज हो रही है, देखो ये गैप है इनके दरमियान, ये वाला ये वाला ये वाला, ये जो व्हाइट लाइट आपको नजर आ रही है, ये लाइंस हैं डिफरेंट कलर्स की, ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखो इनके दरमियान क्या होता जा रहा है, गैप कम होता जा रहा है, जब वेवलेंथ छोटी होती जा रही है। जिधर को एरो लगा हुआ है इधर वेवलेंथ बड़ी होती जा रही है, लेकिन जिधर को वेवलेंथ छोटी होती जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एक खास वैल्यू वेवलेंथ के बाद क्या बन जाता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बन जाता है, ठीक है। तो अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑफ एलिमेंट गैसियस स्टेट आर हीटेड एट हाई टेम्परेचर और सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। एटॉमिक स्पेक्ट्रम को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी एलिमेंट को गैसीय हालत में भी, डिस्चार्ज ट्यूब में भी, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब में भी, जहां पे हम बिजली गुजारते हैं, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म करें या बिजली गुजारें उसमें से किसी गैसियस एलिमेंट में से, बिजली कैसे गुजारते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब में, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आपने किए हुए हैं, तो वहां पे भी हम लाइन या एटॉमिक स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब लाइन या एटॉमिक स्पेक्ट्रम की दो किस्में हैं, एक है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम और एक है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसको हम नेक्स्ट 21st लेक्चर ओवरऑल और 10th लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसके टिल देन अल्लाह हाफिज। और अगर कोई आपको इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।